हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के रायपुर दौरे की। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज छत्तीसगढ़ में 2 बड़ी योजनाओं की शुरुआत करते हुए अमर ज्योति जवान और सेवाग्राम जैसी बड़ी सौगात की नींव भी रखी। राहुल गांधी ने इस मौके पर बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश में नफरत फैला दी। ये एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं। ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने देश बनाया उन्हें किनारे कर दिया जाए। ये रिपोर्ट आप देखिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार को 5 घंटे छत्तीसगढ़ में रहे। रायपुर एयरपोर्ट से वो साइंस कॉलेज ग्राउंड तक बस में पूरी छत्तीसगढ़ सरकार के साथ सवार होकर पहुंचे। राजकीय गमछा और गौर मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया गया। राहुल गांधी ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना और राजीव युवा मितान क्लब योजना की शुरुआत की। साथ ही महात्मा गांधी की स्मृतियों को संजोने के लिए नवा रायपुर में स्थापित किए जाने वाले सेवाग्राम और छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखी। और छत्तीसगढ़ का जो धान का प्रोडक्शन था एकदम से बढ़ गया, पूरे प्रदेश को फायदा हुआ। हमने छत्तीसगढ़ के हर किसान को उसकी मेहनत का सही दाम दिया। छत्तीसगढ़ के जवानों ने भी इस देश के लिए खून बहाया है। उनके स्मृति में छत्तीसगढ़ में अमर जवान ज्योति की स्थापना की जाएगी, जिसका शिलान्यास आपके कर कदमों से हुआ है। साइंस कॉलेज ग्राउंड में छत्तीसगढ़ सरकार के विभिन्न विभागों के विकास कार्यों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने करीब 1.25 घंटे तक घूम कर इसका जायजा भी लिया। कुम्हार के साथ बैठकर उन्होंने दिया बनाया और लंच टाइम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्रियों, गांधीवादी चिंतकों के अलावा गरीब, किसान, मजदूर हितग्राहियों के साथ पंगत में बैठकर भोजन भी किया। इसके बाद वो गांधी विचार गोष्ठी में भी शामिल हुए और कहा कि गांधी जी तपस्वी थे और उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, विचारों पर चलना चाहिए। जो आपकी हिस्ट्री है, जो आप अपने हाथों से बनाते हो, उसको बनाने में सरकार आपकी पूरी मदद करने की कोशिश कर रही है। वनवासी हमारे आदिवासी भाई बहन इस प्रकार से वहां लघु उपज संग्रह कर रहे हैं और उसका वैल्यू एडिशन करके पैसा कमा रहे हैं और यहाँ के उत्पाद हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच रहा है। जो दंतेवाड़ा, जो बस्तर नक्सली गढ़ के नाम से जाना जाता है, आज दंतेवाड़ा का जो कपड़ा है टेनेक्स ब्रांड के नाम से पूरे देश और दुनिया में पहुंच रहा है। वहीं राहुल गांधी ने प्रदेश सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि देश में मंदी जरूर है, मगर छत्तीसगढ़ में नहीं। यहाँ पिछले 3 साल में 91,000 करोड़ रुपया आम जनता की जेब में पहुँचा है। उन्होंने सरगुजा, बस्तर की कॉफी और अन्य उत्पादों का स्वाद विदेश तक पहुँचाने की बात कही। अगर इस देश में प्रगति हुई है, तरक्की हुई है, तो ये किसी पार्टी की देन नहीं है। ये हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर, हिंदुस्तान के गरीब लोगों की देन है। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार उस दिशा में काम कर रही है। आपको मैं बताना चाहूंगा, पिछले 3 वर्षों में आम जनता के जेब में 91,000 करोड़ रुपया पहुंचा है। 91,000 करोड़ रुपया। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे का सियासी इशारा साफ है कि कांग्रेस ने साल 2023 के लिए अपना रोड मैप अभी से तय कर लिया है। देश में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल हो, लेकिन कांग्रेस ने सामाजिक न्याय, गांधीवाद और राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर चुनावी बिसात बिछाकर भाजपा से बढ़त ले ही ली है। स्टार जैन के साथ राजेश मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीसी 24, रायपुर। राहुल गांधी आज अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में लगाए गए बस्तर कॉफी स्टॉल पर पहुंचे और कॉफी का स्वाद लिया। उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने बस्तर में हो रहे कॉफी उत्पादन और उसके स्वाद की तारीफ की। उन्होंने मुख्यमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी ब्रांड्स के साथ बस्तरिया कॉफी का MOU करने का भी सुझाव दिया है। गौरतलब है कि बस्तर के दरभा
ककालगुर और डिलमिली गांव में क्षेत्र में कॉफी की खेती की जा रही है। इससे वहां के वनवासी कृषकों को लाखों का मुनाफा भी हो रहा है। कॉफी की खेती से एक साल में प्रति एकड़ में लगभग 30 से 40 हजार रुपए का मुनाफा हो रहा है। बस्तर में जलवायु की अनुकूलता को देखते हुए लगभग 3000 एकड़ में कॉफी की खेती शुरू की गई है। वर्तमान में इसका 8 देशों में निर्यात हो रहा है। आने वाले 60 सालों की कार्य योजना से किसानों को इसका लाभ भी मिलेगा। ये जो इंटरनेशनल कॉफी वाले हैं ना जी, जैसे स्टारबक्स है जी, इनसे आप डिस्कशन कीजिए और बस्तर को मतलब इंटरनेशनल ब्रांड। राहुल गांधी के दौरे के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि अब 6000 से बढ़ाकर 7000 रुपए सालाना करने के लिए राहुल गांधी ने आग्रह किया है। सरकार उस दिशा में काम करेगी और मजदूरों का उसका फायदा भी मिलेगा। साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों की नजर में, आदिवासियों की नजर में, महिलाओं की नजर में और युवाओं की नजर में छत्तीसगढ़ सरकार सबसे ऊपर है। है जो 6000 रुपये देने की बात हो रही है, क्या उसका राशि और बढ़ाया जाएगा? चूंकि राहुल गांधी जी ने कहा निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के किसानों के नजर में, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के नजर में, छत्तीसगढ़ की महिलाओं की नजर में, छत्तीसगढ़ के युवाओं के नजर में, छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के नजर में छत्तीसगढ़ सरकार सबसे ऊपर में। आज राहुल गांधी रायपुर के दौरे पर थे। इस दौरान किसान राहुल गांधी से मुलाकात की मांग कर रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश बघेल ने उनसे मुलाकात की। दरअसल अपनी मांग को लेकर नवा रायपुर के किसान 1 महीने से आंदोलन कर रहे थे। किसानों की नाराजगी को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने नवा रायपुर के किसानों के एक डेलीगेशन को एयरपोर्ट पर ही बुलाया और राहुल गांधी के जाने के बाद उन्होंने किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं और मांगों को जाना। सीएम ने कहा कि किसानों की मांगों पर विचार किया जाएगा। उधर किसान संगठन के अध्यक्ष के मुताबिक सीएम ने उनकी बातों को सुना है, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया है, इसलिए उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने जब अपनी मांगे रखी, पहले भी हमारी मंत्रिमंडलीय समिति बनी है जिसमें रवि चौबे जी, अकबर जी और डॉक्टर सी डेरिया जी तीनों सदस्य, उन्हीं बातों को उन्होंने दोहराया। मैं उन्होंने कहा कि इसको परिचालन कर राहुल गांधी से नहीं तो सीएम साहब मिले और सारी पॉइंट को सुन ले और सुनने के बाद में फैसला दे दे। तो फैसला देने का समय बताया नहीं है, हमने रिक्वेस्ट किया है। हमारा आंदोलन चलेगा, फैसला सरकार को करना है। रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगा और इस दौरान कुल 13 बैठकें होंगी। इस सत्र में धान खरीदी, कानून व्यवस्था समेत अन्य मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार देखने को मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया कि राज्य सरकार हमेशा विधानसभा सत्र की अवधि छोटा करके चर्चा से बचना चाहती है, जिसकी वजह से जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है। उन्होंने मांग की है कि बजट सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए। इस पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि बजट सत्र की अवधि पर्याप्त है और सरकार चर्चा से कभी पीछे नहीं हटती। हम सभी सवालों का जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा 13 दिन के लिए बुलाई गई है। सरकार चर्चा कराना चाहती नहीं है, चर्चा से भागना चाहती है और केवल शासकीय कार्य निपटाने में लगी हुई है। हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है, सत्र की जो अवधि है लगातार घटते जा रही है और जो चर्चा पहले होती थी वो चर्चा से भी सरकार कतराने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के साथियों को साधुवाद, जो उनको सिखाया जाता है बस उतना ही बोलते हैं। ये अपने पिछले जो 15 साल का समय देखें कि कितना धान खरीदी करते थे। बिलासपुर में एपिक्स बैंक के चेयरमैन बैजनाथ चंद्राकर ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार ने बीजेपी के आंदोलन के लायक कोई मुद्दा ही नहीं छोड़ा है। गांव, गरीब और किसान हर मुद्दे पर राज्य सरकार बेहतर काम कर रही है। बीजेपी सिर्फ अपने प्रदेश प्रभारी को दिखाने के लिए मजबूरी में आंदोलन कर रही है। साथ ही चंद्राकर ने यह भी कहा कि धान खरीदी का लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है। बीते साल के लक्ष्य को सरकार ने पार कर लिया है। इस साल 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब तक 96,41,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो भी चुकी है। सिर्फ 8 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी बची हुई है, जिसे 5 दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 21,22,000 किसान अब तक धान बेच चुके हैं, जिन्हें 18,146 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। 1 करोड़ 5
भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी ये मजबूरी है, इसलिए आंदोलन के लायक कोई इशू भूपेश बघेल जी ने नहीं छोड़ा है। गांव गरीब और किसानों की सारी बातों को ले लिया है। इनका जो आंदोलन है वो मजबूरी में किया गया आंदोलन है। केंद्रीय बजट में साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे को 8,000 करीब 63 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट मिला है। रेलवे बोर्ड ने बजट साल 2022-23 में एसईसीआर को मिले बजट की विस्तृत जानकारी भेज दी है। जारी बजट में नई लाइन दोहरीकरण, ट्रैक नवीनीकरण, रेलवे ओवरब्रिज, रेलवे अंडरब्रिज के साथ विद्युत संबंधी कार्यों के लिए सबसे ज्यादा बजट का प्रावधान किया गया है। बजट में सबसे ज्यादा बजट नई लाइन और डबलिंग के कार्य के लिए दिया गया है, जिससे एसईसीआर की कई परियोजनाओं को गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, बजट साल 2021-22 में एसईसीआर को 5,050 करोड़ रुपए का बजट मिला था, जो इस बार 8,063 करोड़ का हो गया है। इस तरह एसईसीआर को बजट में पिछले साल की तुलना में 3,013 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं। कोयले संकट से जूझ रहे छत्तीसगढ़ के नॉन पावर सेक्टर के उद्योगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब एसईसीएल के एक नए आदेश ने इनकी चिंता और बढ़ा दी है, जिसके तहत ट्रिगर लेवल तक कोयला ले चुके नॉन पावर सेक्टर के उद्योगों को अब बाकी बचा कोयला नहीं दिया जाएगा। मतलब इस वित्तीय वर्ष में 75% तक कोयला ले चुके नॉन पावर सेक्टर के उद्योगों को बाकी बचा हुआ 25% कोयला नहीं मिलेगा। इस स्थिति में नॉन पावर उद्योग बंद होने की स्थिति में आ गए हैं। उद्योग संघ ने राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। वहीं एसईसीएल का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता पावर सेक्टर जरूर है, लेकिन इसके साथ ही डिमांड के मुताबिक नॉन पावर सेक्टर को भी कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ स्पंज आयरन एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नचरानी के मुताबिक एसईसीएल सरकारी उपक्रम होने के बाद भी मुनाफाखोरी कर रहा है। पहले स्टॉक कम होने के नाम पर कोयले की सप्लाई रोकी गई, दबाव बना तो अब रेल की बजाय रोड ट्रांसपोर्ट से कोयला उठाने की बात कर रहे हैं। तो एसईसीएल को लुका छुपी का खेल बंद करना चाहिए। स्थानीय उद्योगों को कोयला प्राथमिकता के आधार पर जो भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने तय किया उतना कोयला, और आपने एग्रीमेंट किया उतना कोयला दिया। और हम सब आप जानते हैं कि बिजली उत्पादन सबसे पहली प्राथमिकता है, उद्योगों और घरों तक बिजली जाए, लेकिन नॉन पावर सेक्टर को भी कोयला एसईसीएल दे रही है, कोई मनाही नहीं की गई है। तो जैसे जैसे कंपनी का उत्पादन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हम लोग सभी उपभोक्ताओं के लिए कोयला मिले ऐसा सुनिश्चित करेंगे। तभी रेल का कोयला पेंडिंग है, जो 2-2 साल से रेल लोड नहीं हो रही है, आप उसको रोड में कन्वर्ट कराइए। कल का फरमान था उनका कि हम रोड से आपको डिस्पैच नहीं देंगे। परसों का उनका फरमान था कि हमारे खदान में आपका जो डीओ गया हुआ है वो हम डीओ में सप्लाई नहीं देंगे। तो अब कहां से कोयला आ गया उनके पास सप्लाई करने के लिए? रेल का रोड में कन्वर्ट करने के लिए कोयला कहां से आ गया? रायगढ़ में एचडीएफसी बैंक के ग्राहक से 6,80,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। आपको बता दें, धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड बैंक का ही पूर्व कर्मचारी था। आरोपियों ने पीड़ित के सिम के वेरिफिकेशन के नाम पर पहले सिम कार्ड ले लिया, जिसके बाद नया एटीएम कार्ड एक्टिवेट कर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रुपए निकालिए। एक आरोपी ने अपने हिस्से की रकम जुए में हारने के बाद भी स्वीकार की है। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। उनके अकाउंट से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से और एटीएम के ट्रांजैक्शन के माध्यम से 6,80,000 के आसपास की रकम निकाली है। और ये रकम जांजगीर क्षेत्र के विभिन्न जगहों से निकला है, जैसे डभरा, जयपुर क्षेत्र से, और इसमें इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पे इनको भेजा गया है। रायगढ़ शहर में बूढ़ी माई मंदिर ट्रस्ट की जमीन पर कब्जा करने के मामले में एसडीएम ने 26 लोगों को नोटिस जारी किया है। सभी को 1 सप्ताह के अंदर वैध दस्तावेजों के साथ नोटिस का जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल शहर के सबसे प्राचीन बूढ़ी माई मंदिर ट्रस्ट को साल 1955 में लगभग 8 एकड़ जमीन धार्मिक प्रयोजनों के लिए दान में मिली थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ हिस्सों में कॉलोनी तो कुछ हिस्से में अस्पताल की बिल्डिंग तक बन गई। ट्रस्ट ने मामले की शिकायत एसडीएम कार्यालय में करने पर 26 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। एसडीएम ने कहा कि वैध कब्जे पाए जाने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। और अब बारी आज के छत्तीसगढ़ कोरोना अपडेट की। छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर। छत्तीसगढ़ में आज सिर्फ 2,454 नए मरीज मिले हैं और 3,836 लोग छत्तीसगढ़ में
स्वस्थ भी हुए हैं, उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब छत्तीसगढ़ की पॉजिटिव दर घटकर 5.87% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस 20,000 हैं और दुर्ग में 286, रायपुर में 284, राजनांदगांव में 192 मरीज मिले हैं, वहीं कांकेर में 163, बिलासपुर में 156 और बलरामपुर में 104 नए मरीज मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए राहत भरी खबर, छत्तीसगढ़ में आज 2,454 नए मरीज मिले हैं। तो वहीं राहत की बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ में डिस्चार्ज होने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है, 3,836 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। लेकिन चिंता की बात यह कि पिछले 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत हुई है। एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 20,000 हो गई है। 20,081 कुल एक्टिव केसेस हैं इस वक्त। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।